हुकूमत के 2 साल मुकम्मल तबाही के साल हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फिर बरस पड़े। ट्वीट करते हुए लिखा, खारजा पॉलिसी, मईशत, गवर्नर समेत हर सतह पर हुकूमत नाकाम रही। इमरान खान की बदइंतजामी से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। सियासी इंजीनियरिंग के नाकाम तजुर्बे की सजा अवाम भुगत रहे हैं। पीटीआई हुकूमत के 2 साल, बिलावल को भी आ गया जलाल। ट्वीट किया, 2 साल में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से सऊदीया तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। 2 साल के दौरान जमहूरियत और इंसानी हुकूक निशाना रहे। 2 साल में मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। पीटीआई हुकूमत के 2 साल, महंगाई से बुरा हाल। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दाल मूंग 116, दाल माश 91, चीनी 40 और आटे का 20 किलो का थैला 232 रुपए महंगा हुआ। ताज़ा दूध के दाम 17 रुपए फी लीटर और दही की फी किलो 16 रुपए कीमत बढ़ी। 2 साल दौर में डॉलर 44 रुपए बढ़ने से महंगाई में नुमाया इजाफा हुआ। मसाइल जब हल होंगे जब हुक्मरान सच बोलेंगे। आजिज धामरा की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। हमसे हिसाब मांगने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 8 साल का हिसाब दें। हाफिज हमदुल्लाह ने कहा, मौजूदा हुक्मरान हर चीज की जिम्मेदारी कोरोना पर डालते हैं। अंदलीब अब्बास बोली, नून लीग ने हुकूमत छोड़ी ना तो मुल्क आइसोलेट था, हमने मुल्क को ब्लैकलिस्ट में जाने से बचाया। साना केंजर झील में जांबहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। तमाम अफराद को फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हादसे में 8 खवातीन और 2 बच्चियां जांबहक हुई थीं। हादसे का शिकार कश्ती का मालिक जब्बार ठट्टा की अदालत में पेश। 4 रोजा रिमांड मंजूर। वाक़े के बाद जिला इंतजामिया भी मुतहर्रिक। झील में कश्तियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स मालकान की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन और रिपोर्ट कलअदम करार दे दी थी। कप्तान के 2 साल, मुल्क में चीनी ने सेंचुरी कर ली। कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर में चीनी 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। कई इलाकों में चीनी की कीमत 110 से भी ऊपर। महंगाई ने गरीब का निवाला छीन लिया। अवाम की दुहाई। पाकिस्तान के खिलाफ रॉ और एनडीएस का गठजोड़ बेनकाब। दोनों एजेंसीज के पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए कलअदम तालिबान तंजीमों से राब्ते। 16 अगस्त को पक्तिया और कुनड़ में अहम इजलास हुआ। टीटीपी, जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उमर अकमल की सजा में कमी पर एतराज। फैसले के खिलाफ खेलों की आलमी सालिसी अदालत में अपील कर दी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं, खेल की साख के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया चाहे जो भी करे, पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकता। बतौर वज़ीर आज़म, मेरा ज़मीर इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के बाद इसराइल को तस्लीम कर लूँ। ये भी कहा कि अगर इसराइल को तस्लीम कर लिया तो कश्मीर के मौक़िफ़ से भी हटना पड़ेगा। बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन की, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे कि वह हम उन लोगों को जिनके ऊपर हर किस्म की ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनके सारे हकूक़ लिए गए हैं, जिनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या हम उनको अबैंडन कर सकते हैं? मेरा तो ये ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा ये करने को। मैं तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो 2 नेशन थियरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक
एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। जब तक वो नहीं होता, अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इजराइल को। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को NRO दे दिया तो अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उन्हें NRO देना मुल्क से गद्दारी होगा। ये चाहते हैं कि करप्शन पर NRO मिले, इनका मकसद मुझे ब्लैकमेल करना है। क्या मुशर्रफ दौर की तरह अपोजिशन को NRO दे दूं? मुशर्रफ ने NRO दिया तो पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना बढ़ गया। मुल्क तबाह तब होते हैं जब वज़ीर आज़म और वुज़रा चोरी करते हैं। पोजीशन से बड़ी अच्छी ताल्लुकात रख सकता था, बड़ी अच्छी तरह चल सकता था। क्या उसके लिए वो डिमांड जो वो चाहते थे वो मैं पूरी करूं? और वो डिमांड क्या है कि उनके करप्शन के केसेस, जो उनके लीडर्स के ऊपर करप्शन केसेस हैं, उसमें NRO दे दूं। जनरल मुशर्रफ ने 2 NRO दिए थे ना, तो आज पाकिस्तान का हाल देख ले, 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा 10 सालों में बढ़ा। दिन से उनकी तो डिमांड बड़ी सिंपल है, उन्होंने तो पहले दिन से फैसला कर लिया कि उन्होंने मुझे अपोज करना है जब तक मैं NRO ना दूं। मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ब्लैकमेल करें, बुरा भला कहें, शोर करें, असेंबली ना चलने दें, कश्मीर कॉज का भी फायदा उठाएं, फैटफ का भी, कोविड का भी पूरा फायदा उठाएं किसी तरह, या मैं इनको NRO दूं या मेरी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए। मैं अगर ये करता हूं, मैं इस मुल्क से वो गद्दारी करूंगा, मैं अपने अल्लाह को कैसे जवाब दूंगा। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम सामने आने पर अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू, कहा तरीन के हवाले से फैसला ज़िंदगी के मुश्किल फैसलों में शामिल है। जहांगीर तरीन की सलाहियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 8 साल तरीन ने मेरे साथ सबसे ज़्यादा मेहनत की। मुझे अफसोस बहुत हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि मेरे पॉलिटिकल लोगों में दोस्ती थी तो वो तो जहांगीर तरीन से थी। मेरी जिंदगी में बड़े मुश्किल फैसले थे, इस तरह के आपको फैसले करने पड़ते हैं लीडरशिप पे। अभी गिल्टी तो नहीं डिक्लेयर किया, इसमें तो कोई शक नहीं कि जहांगीर बाकियों से बहुत आगे हैं हर तरह। उनके जो काम करने, उनकी सलाहियत, उनकी मैनेजरियल स्किल्स, बाकी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक़ भी वजाहत पेश कर दी। कहा उस्मान बुज़दार पर लगने वाले इल्ज़ामात की IB से तहक़ीक़ात कराई। हमारे अंदर भी कुछ लोग बुज़दार के खिलाफ बातें करते हैं, ये लोग भी वज़ीर आला बनना चाहते थे। बुज़दार पर मुज़ाहिका खेस इल्ज़ाम लगे, वो खुद पर लगे इल्ज़ामात का दिफा नहीं करता। उस्मान के ऊपर कोई कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। IB से मैं एक एक चीज़ को चेक करवाता हूँ, एक एक जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा मैं चेक करता हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है, मुझे तो समझ नहीं आया कि नैब ने अब अगर इसमें से कुछ भी निकला है मैं मान जाऊँ, ये कोई चीज़ है कि जनाब आप वो एक्साइज का काम है वो देना, वो यानी उसके ऊपर उसको नैब पे बुला लिया। मेरे ख्याल में मैं बड़ा इस पर करता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर के एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया। अगर कोई केस तकड़ा है तो सबसे पहले तो मैं उसको कहूंगा उस्मान आप छोड़ें। दूसरी चीज ये उस उस्मान का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो मीडिया सेवी नहीं है, वो मीडिया पे नहीं जाते, वो खुद जाके अपने आप को डिफेंड नहीं करते, उनके ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगाते थे। वो एक और कोई रिंग रोड का इल्जाम लग गया, वो मुझे सारा इशू पता है, उसका कोई उसमें बात नहीं है। इस तरह अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जब लगता है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अंदर भी लोग हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि लोग और भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, फहरिस्त तो लंबी थी जो कंटेंडर्स थी, वो भी उसके ऊपर फिर मुखालिफ भी, फिर तो इसलिए मुझे असल में मुझे कई दफ़ा बड़ा अफसोस होता है कि उनको जिस तरह के अटैक किए जाते हैं, कोई पीछे पहले पूछ तो लेके कैसे हैं। असल बात ये पूछेंगे क्या पंजाब के अंदर क्या काम हो रहे हैं, क्या पंजाब के अंदर चीज़ें हो रही हैं। अब मैं जानता हूँ कि पंजाब की जो प्लानिंग इस वक्त हो रही है वो तीनों सारे सूबों से आगे निकले हुए हैं। वो इमरान खान ने 2 साल में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। ट्वीट किया कि इमरान खान को आज हुकूमत करते हुए 2 साल हो गए। इन 2 सालों में कश्मीर से सऊदीया तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। 2 सालों के दौरान जमहूरियत और इंसानी हुकूक निशाना रहे। इन 2 बरसों में मुल्क में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हुई। इमरान खान ने 2 साल में हमें मुल्क की तारीख की बदतरीन मईशत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद। ट्वीट किया कि इमरान खान को आज हुकूमत करते हुए